हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपने चैनल ऑल इन वन ज्ञान ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग पीस और मेन फैब्रिक दोनों को ले लिया है। तो सबसे पहले ब्लाउज पीस को हम अलग रख देते हैं। लाइनिंग पीस को हम ओपन करेंगे और इसे लंबाई की साइड से हम इसको फोल्ड करके रख लेंगे। बेल्ट ब्लाउज़ कटिंग करना बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ का बेल्ट ब्लाउज़ कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे लंबाई की साइड से फोल्ड कर लिया है। जिस भी साइज़ का आप बना रहे हो उसके चेस्ट का फोर्थ पार्ट निकालें, उसमें 2 इंच प्लस करके इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लें। तो यहाँ पर हमने अपने अकॉर्डिंग इसे फोल्ड कर लिया है। इसे चेक कर लेंगे और उसको हम अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। अब हम इस पर मार्किंग करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लंबाई देखेंगे। जितनी भी ब्लाउज़ की लंबाई आपको रखना हो उसमें 1 इंच प्लस करें और बैक पार्ट के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम मार्क करेंगे। बैक पार्ट में हमें 1 इंच प्लस करना होता है। तो यहाँ पर 14.5 इंच का हम रेडी रखेंगे। तो यहाँ पर हम 15.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। दो जगह से हम इस तरीके से 15.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब हम शोल्डर रखेंगे। आज इसमें हम डीप नेक बनाएंगे। तो हम यहाँ पर डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर रखेंगे 37 चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम 5.5 इंच रख रहे हैं। शोल्डर को 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्म होल हम रखेंगे 6 इंच, हाफ इंच बढ़ा देंगे शोल्डर से। 6 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यही लाइन हमारी चेस्ट लाइन होगी। अब यहाँ से हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। जिस भी साइज़ का आप बना रहे हैं उसके सीने का चौथा भाग निकालें और इस तरीके से मार्किंग करें। हम यहाँ पर 37 साइज़ का बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम 9.25 इंच से मार्किंग करेंगे। 2 इंच इसमें हम साइड में मार्जिन रखेंगे। कमर की मार्किंग करेंगे उसी तरीके से, जो भी आपका कमर हो कमर का चौथाई भाग निकालें और उसमें मार्किंग करें। तो यहाँ पर कमर की साइज़ है 31 इंच। तो यहाँ पर हम 7.25 इंच से मार्किंग करेंगे। 1 इंच इसमें हम टक्स के लिए लेंगे और 2 इंच साइड मार्जिन रखेंगे। अब इस लाइन को हम सीधा कर देते हैं। फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले से और मार्जिन को मार्जिन से, दोनों लाइन को हम मिला देंगे। तो यहाँ पर लाइन को हमने मिला दिया है। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग बैक साइड में हम 1.25 इंच से करेंगे। इसमें हम गोलाई देंगे। फिटिंग वाले निशान में इसको हम इस तरीके से लाकर मिला देंगे। शेप को प्रॉपर हम बना देते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर आर्म होल शेप हमने बना दिया है। अब हम गले की चौड़ाई रखेंगे। तो गले की चौड़ाई डीप नेक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो यहाँ पर हम 2.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरीके से हम मार्क करेंगे। 2.5 इंच पर ये बन करके रेडी होगा। अब हम यहाँ पर गले की लंबाई कितना रखना है वो देखेंगे। तो गले की लंबाई को आप 2 तरीके से रख सकते हैं या फिर गले को आप देख सकते हैं कितना लंबा है, उस तरीके से निशान लगा सकते हैं। फिर जो नीचे पट्टी बची होती है उसको आप नाप करके देख लें पट्टी नीचे कितनी बची है, बाकी का हमें गला बना देना होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। जो भी तरीका आपको आसान लगे उसे ट्राई कर सकते हैं। नीचे की पट्टी देखकर या फिर गले को नाप करके इस तरीके से निशान लगाएं। ऊपर से हमने 2.25 रखा था तो नीचे से हमने 3.25 ले लिया है। इस तरीके से एक हम बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें हम राउंड शेप देंगे। कोई और नेक बनाना चाहते हैं नेक डिज़ाइन तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम हल्का सा बाहर ले जाते हुए इसको ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर मिला देंगे। तो यहाँ पर नेक की भी मार्किंग हो गई है। अब हम यहाँ पर गले की साइड से 2 पॉइंट जितना डाउन करेंगे। शोल्डर को डाउन वाला निशान भी हमने लगा दिया है। अब यहाँ से हम बैक में टक्स की मार्किंग कितने पर की जाती है ये देखेंगे। इस तरीके से हम इंच टेप को रखेंगे और फोल्ड कर देंगे। जितना भी हाफ में हमें मिलता है यहाँ पर हम सेंटर में निशान लगा देंगे और इस तरीके से हम 4 इंच पर लंबाई में निशान लगाएंगे। ये टक्स हमारा गले के आसपास ही रहता है, गले के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हमने यहाँ पर 1 इंच का टक्स के लिए मार्जिन लिया है। तो यहाँ पर हाफ इंच इस साइड से और हाफ इंच दूसरी साइड से निशान लगाएंगे। कुछ इस तरीके से देखकर समझ सकते हैं।
यहाँ पर टक्स की मार्किंग हो गई है बैक साइड में। अब हम आर्म होल को चेक करेंगे। जितना भी आपका आर्म होल आता है उसको यहाँ पर इस तरीके से चेक करके आप देख सकते हैं। 1/2 इंच ऊपर शोल्डर जॉइंट करने में जाएगा, तो यहाँ से 1/2 इंच हम छोड़ देंगे। यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और इधर से भी 1/2 इंच हम छोड़ते हुए इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे, क्योंकि 1/2 इंच ये जाएगा शोल्डर को स्लीव को अटैच करने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 8.5 इंच मिल रहा है, जितना कि हमारे ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग हमें चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा आर्म होल एकदम परफेक्ट आ रहा है। इस तरीके से आपके ब्लाउज़ में जो भी आर्म होल हो, जितना भी आर्म होल आपको रखना हो, इस तरीके से नाप कर देखें। जिस नाप से आप बना रहे हैं उतना आपको मिल रहा है या नहीं। अब हम इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है मार्किंग करने का। यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग हमने कर लिया है। अभी हम गले की कटिंग नहीं करेंगे, इसी को रख कर हम फ्रंट पार्ट की पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद हम उसको कट करेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को सीधा करके रखेंगे, उसको 1/2 इंच आगे बढ़ा लेंगे और इस तरीके से आगे से हम 1/2 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। ये हमारी आई और हुक की पट्टी अटैच करने के लिए मार्जिन होगा। अब इसी के बराबर हम यहाँ पर बैक वाले पार्ट को रखेंगे। इस पार्ट से हमें फ्रंट वाले पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइनिंग पीस हमारा छोटा पड़ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर छोटा वाला लाइनिंग पीस लिया था। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से करके देख लेते हैं लंबाई हमें मिलेगी या नहीं। इधर से भी हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर इधर से भी हमें छोटा ही पड़ रहा है। यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ की लंबाई के अकॉर्डिंग ये छोटा पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। अगर आप छोटा ब्लाउज़ रख बना रहे हैं तो आप 13-14 इंच का तो यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ की लंबाई जो है 14.5 इंच है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कम पड़ रहा है। बड़ा वाला लाइनिंग पीस लेंगे तो उसमें ये साइज़ निकल आती है, लेकिन यहाँ पर ये छोटा वाला लाइनिंग पीस है, तो यहाँ पर इसलिए ये छोटा हो रहा है। तो छोटा लाइनिंग पीस मिलने की वजह से हमने यहाँ पर 2 लाइनिंग पीस ले लिया था, क्योंकि हमें इसमें लॉन्ग स्लीव भी बनानी है, उसमें भी हमें लाइनिंग पीस अटैच करना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग हमने 2 पीस लिया था छोटा वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बैक पार्ट से 1 इंच बढ़ाकर फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग कर लिया है। साइड में 1/2 इंच मार्जिन रखा है आई और हुक की पट्टी अटैच करने के लिए। अब हम सेम इसी के बराबर इसका मार्क कर लेंगे बैक पार्ट के जैसा ही। तो यहाँ पर हमने निशान ले लिया है। अब इसमें हम फ्रंट आर्म होल की गहराई देंगे 1/2 इंच अंदर रखते हुए। इस तरीके से आप चाहे तो अंदर से निशान लगा लें 1/2 इंच पर, या फिर अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरीके से एक बॉक्स बनाकर इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। अब हम इसमें गले की चौड़ाई रखेंगे। जिस तरीके से हमने बैक पार्ट में 2.25 इंच से मार्किंग किया था, उसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट में भी 2.25 इंच से मार्किंग करेंगे। और यहाँ पर फ्रंट पार्ट के गले की हम लंबाई रखेंगे। तो यहाँ पर हमें 6.5 इंच का गला रेडी रखना है, तो इसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए निशान लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर शोल्डर अटैच करने में जाएगा, तो ये 6.5 इंच पर बन करके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 7 इंच पर निशान लगा दिया है। ऊपर से 2.25 इंच पर निशान लगाया था, तो नीचे हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, इसकी चौड़ाई रखेंगे और इस तरीके से हम एक बॉक्स बनाएंगे। इसमें हम राउंड शेप देंगे। शेप बना देते हैं। यहाँ पर राउंड शेप हमने बना दिया है। गले की साइड हम शोल्डर को 2 पॉइंट जितना डाउन करेंगे। अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे। बेल्ट का निशान हमें कितने पर लगाना है, तो यहाँ पर ब्लाउज़ की लंबाई के अकॉर्डिंग बेल्ट की मार्किंग की जाती है। तो यहाँ पर हमने 13 इंच पर मार्क किया है। हमारी ब्लाउज़ की लंबाई रेडी रहेगी 14.5 इंच। तो यहाँ पर हम इसको एक सीधा लाइन बना देंगे। यहाँ पर इस तरीके से ऊपर हमने जो लाइन खींचा है बेल्ट के लिए, 1 इंच ऊपर हम रखते हुए निशान लगाएंगे। और इसको हम तिरछा मिला देंगे 2.5 इंच तक। स्केल रख कर भी इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। अब इसमें हम हल्का सा राउंड शेप देते हुए इसको हम ऊपर तक मिला देंगे निशान में। बेल्ट की मार्किंग करने का ये सबसे आसान तरीका है। यहाँ पर बेल्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम चारों टक्स की मार्किंग करेंगे। जहाँ से हमने बेल्ट का निशान लगाया है उधर से हम इंच टेप को रखेंगे और इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे। अब जितना भी यहाँ पर हमारा सेंटर भाग है इसका हम निशान ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें सामने वाला टक्स
मिल जाएगा निशान। अब इधर से हम 3 से पौने 3 इंच पर मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से इंची टेप को रखें और इस निशान को बना लें। यहाँ पर एक निशान हमें मिल गया है। अब हम यहाँ पर नीचे वाला निशान की मार्किंग करेंगे टक्स की। इधर से हम 4.5 इंच पर करेंगे मार्किंग और नीचे से इधर से हम इसको 2.5 इंच पर रखेंगे। आधा इंच चला जाएगा बेल्ट अटैच करने में, तो ये जो है 2 इंच पर बन करके रेडी होगा। अब हम कमर की साइड वाला देखेंगे। इधर से साइड में 1.5 इंच ऊपर हम बेल्ट से निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम मार्किंग कर देंगे। आर्म होल की साइड वाली मार्किंग हम इधर से करेंगे। तो यहाँ पर चारों टक्स की मार्किंग हो गई है। अब हमें कमर वाला जो टक्स है वो कितने इंच पर बनाना है इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कमर का 4th पार्ट निकालना है। जो भी आपकी कमर की साइज़ हो उसका 4th पार्ट निकालें। साइड में हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था, तो यहाँ पर हम 2 इंच का निशान लगा लेंगे। अगर आप 1 इंच का मार्जिन रखे हों तो 1 इंच का निशान लगाएं और 2 इंच का रखे हों तो 2 इंच का। उसके बाद जितना भी साइड में आपका बच रहा है एक्स्ट्रा फैब्रिक उसका हमें यहाँ पर टक्स बना देना है। जैसे हमें यहाँ पर 1.5 इंच से 1 लाइन ज़्यादा यहाँ पर मिला हुआ है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर हम इस तरीके से उसको हाफ़ करेंगे और दोनों साइड हाफ़ हाफ़ हम मार्किंग कर लेंगे। अब इस टक्स को हम बना देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है टक्स की मार्किंग करने का। इससे आप कंफ्यूज में नहीं होंगे कि नीचे वाले टक्स को हमें कितना दबाना है, कितना इंच हमें लेना है इस टक्स को बनाने के लिए। अब हम साइड में यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन ले लेते हैं अंदर से, क्योंकि बैक पार्ट में हमने 2 इंच से मार्जिन दिया हुआ है, तो इसमें भी वही निशान हम लगा लेंगे और इस निशान को सीधा कर देंगे। बाकी का जो तीनों टक्स है वो हमारा हाफ हाफ इंच का बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब नीचे वाला जो बेल्ट है वो ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर अभी इसको हम मार्क करके छाँट लेंगे। तो यहाँ पर जितना भी आपका यहाँ से आप देख सकते हैं जहाँ से हम रख रहे हैं इंची टेप को, ये हमारा कमर का मार्क है। बेल्ट बनने के बाद ये यहाँ पर साइड में इतना बच जाता है, जो टक्स बन जाता है तो इसको हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और जो साइड में हमारा बच रहा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो चलिए हम कटिंग करके दिखाते हैं किस तरीके से हमें करना है। पहले हम सेम मार्किंग पर कटिंग कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। अब हम यहाँ से बेल्ट को अलग करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे सभी वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसके बराबर इसकी कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर जब ये टक्स बन जाएगा तो ये बेल्ट हमारा इसी के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर बनने के बाद ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरीके से हम आपको पकड़ कर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बराबर पे ही आ गया है। तो इस तरीके से हमें बेल्ट की कटिंग करना होता है और चारों टक्स हमें बनाने होते हैं। देखा ना कितना आसान है 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करना। यहाँ पर हमारा फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो गई है। अब हम बचे हुए लाइनिंग पीस को इस तरीके से रखेंगे। इसको हम एक बार डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक बार हम इसको और फोल्ड कर देंगे, तो ये 4 फोल्ड में हो गया है। अच्छी तरीके से सेट करेंगे। अब जितना भी लंबाई आपको स्लीव की रखनी हो उस तरीके से हम इसकी लंबाई की मार्किंग करेंगे। 1 इंच उसमें प्लस करते हुए, क्योंकि हाफ इंच नीचे जाएगा और हाफ इंच ऊपर जाएगा जॉइंट करने में। तो यहाँ पर हम 11.5 इंच स्लीव की लंबाई रख रहे हैं, तो इसमें हम 12.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। कुछ इस तरीके से लाइन को सीधा करेंगे और ऊपर से हम यहाँ पर 3.5 इंच पर डाउन मार्क कर रहे हैं। इस तरीके से इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। स्लीव की मोहरी जितनी भी रखनी हो उसका मार्किंग करें। यहाँ पर साइड में 2 इंच का हम मार्जिन रख रहे हैं। यहाँ पर हमने स्लीव की मोहरी 5 इंच रखा है। अब इस तरीके से बैक पार्ट को हम उठाएंगे, ऊपर से मिलाते हुए इसको हम इस तरीके से रखेंगे। स्लीव की कटिंग किस तरीके से की जाती है हम हर बार अपनी हर वीडियो में बताते रहते हैं अच्छी तरीके से। आप वहाँ पर देख सकते हैं आज हमने स्पीड को हाई कर दिया है। यहाँ पर इस तरीके से हम इस निशान को मिलाएंगे। 2.5 इंच से हम यहाँ पर मार्किंग करना शुरू करेंगे, डॉट डॉट करेंगे और इसको हम इस तरीके से डार्क कर देंगे। स्लीव का शेप देंगे। अंदर से हम हाफ इंच से इसको डाउन मार्क करेंगे।
तो यहाँ पर हमने डाउन मार्क भी कर लिया है। साइड में हमें यहाँ पर भी जॉइंट लगाना पड़ेगा। मार्जिन के लिए हमें यहाँ पर स्लीव में भी कम पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम नीचे से जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है इसको हम रख लेंगे और मार्जिन का भी हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें मार्जिन के लिए भी कपड़ा मिल गया है, इसको हम बाद में जॉइंट लगा करके बना लेंगे। तो यहाँ पर हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। 2 पार्ट अभी निकला हुआ है, 2 पार्ट हम बाद में कटिंग करेंगे। साइड वाला इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये जो फैब्रिक बचा हुआ है इसमें से 2 लेयर और हमने निकाल लिया है साइड मार्जिन का। स्लीव की कटिंग हमारी हो गई है। अब इसी को हम रखते हुए ब्लाउज पीस पर अच्छी तरीके से सेट करेंगे और सारे पार्ट को हम कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग हो गई है। इसकी स्टिचिंग किस तरीके से की जाती है उसका भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। बनाइए, सीखिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।